दोस्तों, अक्सर आप देखा करते थे मुझे या प्रदीप सर को कि जब भी हम वीडियो को स्टार्ट करते थे तो कभी गाना गाते थे, सर हमेशा शायरी बोल के आते थे। पर परिस्थिति कुछ ऐसी जो आप लोग को पता भी होगा, हम लोगों ने सर ने तो एक वीडियो बनाया भी था। हमारे बीच हमारा एक भाई जो एकदम दिल के सबसे करीब, आज हम जो भी हैं हम साथ आज बैठे हैं, देख रहे हैं आप मुझे, या मेरा दिल्ली में जितने भी मित्र हैं, हरियाणा में, राजस्थान, इन सब को जोड़कर एक परिवार को जोड़ने वाला, जो कहते हैं कि भगवान श्री राम के टीम में जो एक हनुमान था, वो हनुमान, वो हमारा भाई सोमवीर, जो हम लोग को छोड़ के चला गया इस दुनिया से। मैं आपको बता दूं कि उनका जो है एक्सीडेंट सड़क दुर्घटना में हो गया था। वो बुलेट गाड़ी से जा रहे थे और ट्रक वाले ने ठोकर मार दी। और मतलब कहने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं आपसे ये बात कर पा रहा हूँ। चाहता तो मैं पहले भी बताता, लेकिन हम लोगों में वो हिम्मत नहीं थी कि हम वीडियो बना के आपको बता सके। बस आप लोगों से विनती है कि भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमारे भाई अब जहां भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में उनको जगह दे, क्योंकि बहुत कुछ यादें उसने छोड़ गया हम लोगों के साथ। हमारे साथ जब वो पहली बार मिले थे, मैं आपको बता दूं, मैं तो बिहार से हूं और गांव में रहता हूं, और वो हरियाणा से यहाँ से हैं। आज जो आप देख रहे हैं ना, ये धुड़ीना, पूरी अपनी धुड़ीना टीम जो चल रही है, आज जो एजुकेशन के क्षेत्र में पूरा क्रांति लाया है। बाकी लोग बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे जहां से बहुत महंगे महंगे कोर्स बेचे जाते थे। आज हमारा सोमवीर ही था जिसके वजह से बच्चों को, एक गरीब से गरीब का बेटा बेटी, चाहे वो कहीं रहते हो, गांव में रहें, शहर में रहें, कहीं से भी हो, कोई भी व्यक्ति, जो एक चलता था कि पहले महंगे कोर्स खरीदना तब ऑनलाइन पढ़ाई करना, उस सब को सरल बनाने वाला वो इंसान था। हम जैसे लोगों को जोड़ना हर जगह से, इंडिया के हर कोने से, चाहे वो जम्मू से हो, राजस्थान से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, दिल्ली से हो, हर जगह के वैसे टीचरों को खोज खोज कर एक टीम बनाया था। वो हमारा सोमवीर था। सबसे पहला लॉकडाउन में जब हमसे वो मिलने आए थे, मैं आपको बता दूं कि ना तो मेरा मोबाइल नंबर उनके पास था, ना ही मेरा कोई पता था उनके पास। और वो हरियाणा से खोजते खोजते पहले पटना पहुंचे। उनको पता था कि मैं बिहार से हूं, चूंकि हमारी लैंग्वेज से उनको पता चल गया था कि मैं बिहार से हूं। बिहार पहुंचे, बिहार से फिर जब वो पटना पहुंचे, पटना एक दिन रुक के फिर पता लगाया। एक जीवट देखी इस इंसान के अंदर। मैं आपको कहूं कि आप चले जाओ आज यहां से राजस्थान, तुम बिहार के रहने वाले हो, राजस्थान जाओ और फलाने आदमी को खोज लाओ, तो आप सोचोगे कि ना उसका पता है, ना उसका मोबाइल नंबर है, न किसी से वहां संपर्क है, तो हम कैसे खोजेंगे? ये बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है आप टाल दोगे, लेकिन उस इंसान के अंदर न होने की, कोई काम न होगा ऐसा उसके पास कोई शब्द ही नहीं था, जो अपनी जुबान से उसने कभी कहा हो कि मैं ये नहीं कर सकता, चाहिए ये नहीं हो पाएगा। आप रात में कहो कि 1 बजे रात में मुझे जाना है, अब हरियाणा से मुझे दिल्ली एयरपोर्ट जाना है, तो वो नहीं कह सकता कि सर इतनी रात में क्यों जाओगे। उसने कभी ना नहीं कहा। तो पहले लॉकडाउन से पहले वो बिना पता के वो खोजते खोजते पटना पहुंचते हैं, पटना से हाजीपुर पहुंचते हैं, फिर हाजीपुर से पता लगाते लगाते, वो एक आदमी से नहीं पूछेंगे, क्योंकि ऐसे थोड़े ना कि सारे लोग मुझे जानते हैं, और खोजते खोजते मेरे गांव, मेरे घर तक पहुंच जाना। और जब उनसे पहली मुलाकात हमारी हुई, मैं पहले किसी और प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा था, जहां मुझे लगा था कि बच्चों का शोषण होता है, मैंने उसे छोड़ दिया था। ये जब पहुंचे तो मुझे भी लगा था कि शायद कोई ऐसा ही बंदा है मेरे पास आया है, वो कहेगा कि चलो सर आप पेड कोर्स ऐसे ऐसे बेचो, इतने बेचो, आधे आपके आधे हमारे, 2000-4000 का कोर्स बेचो। तो मैंने उसे मना कर दिया था। सबसे पहले जब हमसे मिले वो, तो हमने उसे मना कर दिया कि भाई हमसे ये सब चीजें नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं होगी? हम बोले कि देखिए, हम जिस क्षेत्र से हैं, हम बिहार से हैं, हमें फॉलो करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो गरीब होते हैं। चूंकि जनरल कंपटीशन की तैयारी, आज एसएससी की हो, रेलवे की हो, बैंकिंग, इनकी तैयारी बहुत पैसे वाले अमीर बाप के बच्चे नहीं करते हैं, वो गरीब करते हैं। किसान मजदूर के बच्चे, मिडिल क्लास वाले उसकी तैयारी करते हैं। हमारी जो सबसे पहली मुलाकात में जो बात हुई थी उनसे, तो हम क्या है कि हम जो आप चाहोगे कि हम ऐसे करें वैसे करें, इतने महंगे कोर्स बेचे, तो वो हमसे नहीं होगा। बच्चे मुझे प्यार करते, इसका मतलब ये नहीं कि हम शोषण कर लें।
फिर उन्होंने कहा कि सर आप अगर फ्री पढ़ाना चाहो तो मेरे साथ फ्री पढ़ा सकते हो, कभी आप पैसे मत लेना, लेकिन अगर आपको केवल ये लगे कि आज जो आप काम कर रहे हो, चाहे वो आपके साथ टीम काम कर रही है या सर्वर का खर्च आ रहा है एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए, बस उतना ही करना और कुछ नहीं करना। बस हम लोग जितने में हैं बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि वो क्रांति आए कि कोई गरीब का बच्चा अगर चाह के भी कि पेड कोर्स ना खरीदे तो भी वो खरीद ले, आसान उसको लगे। और आज 5 रुपया 10 रुपया महीना पड़ता है और वैसे जाके जो ये काम जो चूंकि इतने 5-10 रुपए 20 रुपए महीने के हिसाब से कोर्स पढ़ते हैं, ये धुरीना पर आया, ये धुरीना पर इस चीज को लाने वाला वो सोमवीर ही था जो पूरे देश में क्रांति है। वरना आज सारे लोग, चूंकि मैं सबकी बात नहीं करूंगा, अच्छा नहीं लगता मुझे, ये शोभा नहीं देगा, पर आप सोच सकते हो कि चीजें कैसे बदल गई सारी। वो एक बदलने वाला सोमवीर था और तब मैं जुड़ा यहाँ पर और आज इतने हमारे मित्र अच्छे अच्छे लोगों की टीम बनी, सब मिलके अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे प्रदीप गुरु जी से मिलने का भी सौभाग्य हमारा हुआ बस उसी व्यक्ति की वजह से, पर वो सबको मिलाकर आज सबको छोड़ के चला गया। इस दुखद घड़ी में मैं उनके पास हूं और मैं आपको बता दूं, भाई में वो अकेला था, पर हम सब मिलके भाई ही हैं, लेकिन उसकी जगह उसकी कमियां को पूरा किसी से नहीं होगा। हम कुछ भी कर ले, उसने मौका तक नहीं दिया कि हम उसे लेकर हम लोग अस्पताल जाएं। उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी बस। और सर लास्ट टाइम आप पिछली 9 तारीख को मिले थे, उसका बर्थडे उसका बर्थडे था, लास्ट बर्थडे। बहुत बदमाशी किया हमारे साथ, बहुत बदमाशी। मैं सोचता था कि इतना क्यों बदल रहा है, मतलब बहुत छेड़छाड़ कर रहा है। हमें चूंकि गुदगुदी लगता था तो वो जबरदस्ती पकड़वा देता था किसी से कि पकड़ के इनको गुदगुदी लगाते। मैं कहता था कि भाई मैं मर जाऊंगा, इतनी गुदगुदी मत लगाओ। मुझे क्या पता था कि वो बंदा मुझे लास्ट बार ऐसा कर रहा है। और सर आप जब लास्ट में बिहार जाने के लिए 1 घंटा सोए थे 11 बजे, और मैंने कहा सर को सोने दो, तो वो स्पेशल उठा के लाया। मेरा बर्थडे बार बार नहीं आता, सर को उठाऊंगा और केक खिलाऊंगा, और उसके बाद वो अपने को रवाना करने के लिए आया था। एक दोस्त नहीं था, एक भाई से भी बढ़कर था। कभी उसने भाई की कमी हमें महसूस होने ही नहीं दी थी। और सभी को एक सूत्र में बांधने के साथ साथ सभी की केयर करना बहुत बड़ी बात होती है। सर कई क्या होते हैं, हमें जोड़ तो देते हैं लेकिन उसके बाद वो केयर नहीं करते। लेकिन वो हर एक टीचर से ये पूछा करता था, जहां भी आता था, सर आप कैसे हो, मैं आपके पास आ जाऊं, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊं, हम बच्चों के लिए ये करेंगे, हम बच्चों के लिए वो करेंगे। यानी बच्चों के हित में सोचने वाले बहुत कम इंसान होते हैं। और 2 बहनों का अकेला भाई अगर चला जाए तो उस परिवार पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते सर क्या बीत सकती है। और हम जब अजय सर और मैं और विनोद सर और बिंटू भाई जब गए थे ना सर, वहाँ पे ऑन द स्पॉट वो चेहरा आज भी हमारे सामने घूम रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद हमने कैसे उसके भाई के शरीर को लपेटा होगा। तो ये चीजें सर मतलब बयान नहीं की जाती। तो एक तो भाई चला गया अपना, मतलब सब कुछ, परिवार का भी सब कुछ चला गया। कल को हम उस बहनों के भाई, वो उसकी कमी कभी मतलब खलती रहेगी। जब भी कोई मौका आएगा ना तो वो चीजें याद आती रहेगी। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि हम सभी मिलकर सोमवीर भाई की आत्मा को परमात्मा अपने चरणों में, श्री चरणों में जगह दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। यही सभी बच्चों से कहूंगा कि आप भी प्रे कीजिए, हम भी प्रे करते हैं भाई के लिए। और आप सबसे एक विनती और है यार, बाइक चलाते हो हम आप सब गलती करते हैं। कहीं इधर उधर नजदीक निकलते तो हम सोचते हैं कि हमें हेलमेट लगा के नहीं जानी है, बगल में ही तो जा रहे हैं। ऐसा न करना। हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि सब लोग हेलमेट लगा के ही निकलना घर से। जब भी आप बाइक चला रहे हो तो हेलमेट बिना नहीं जाना। हमारा सोमवीर भाई भी हेलमेट लेके गया था, लेकिन जो पीछे बैठा हुआ था एक और भाई, वो हेलमेट लगा रखा था, सोमवीर भाई ने नहीं लगाया था। वो जो पीछे लगा के बैठा था वो भाई हमारा अभी बचा हुआ है, उसकी इलाज चल रही है और भगवान जल्दी उनको स्वस्थ करे। और बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, ईश्वर से प्रार्थना करिए एक बार कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सोमवीर भाई आपसे भी हाथ जोड़कर हमारी विनती है कि आप जहां कहीं भी होगे, आप हमेशा हमारे दिल में जिंदा हो, हमारे नजरों के सामने हमेशा हो, कि हमेशा वो हंसता हुआ चेहरा
बुलाया ही नहीं जा सकता। कभी उसके चेहरे पर उदासी नहीं आई, कभी सिकन नहीं है। चाहे लोग बहुत सारे डिप्रेशन में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वर्क करने की वजह से लोग सोचते हैं कि भाई मैं बहुत थक गया हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन उस बंदे ने कभी अपने चेहरे पर उदासी नहीं लाई। हम लोग के नजरों में और दिल में एक जो दिमाग में छप गया है वो चेहरा हंसता हुआ मुझे आज भी दिख रहा है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं। भाई के लिए प्रार्थना करें।